मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से एक बार आपका इस संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। विद्यार्थियों, अपन ने तीसरा पाठ पढ़ लिया था, उसके क्वेश्चन आंसर लगभग अपन ने कर लिए और बाकी रह गए, उनका पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है बच्चों, आज अपन पढ़ रहे हैं चौथा पाठ। चौथा पाठ है जृंभैश्व सिंह दंतास्ते गणिष्ये। जृंभैश्व का मतलब मुंह खोलो, सिंह यानी शेर, दंतास्ते गणिष्ये यानी तुम्हारे दांत गिनूंगा। कि हे शेर, तुम अपने मुंह को खोलो, जबड़े को खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। बच्चों, ये पाठ जो है वैसे एक तरह से अभिज्ञान शकुंतलम जो एक नाटक है कालिदास का, उसी का एक भाग है। पाठ परिचय अपन देख लेते हैं, हिंदी में बता देता हूँ, बाद में अपन पाठ पढ़ लेंगे। ठीक है, और इस पाठ के मीनिंग है वो मैं आपको पाठ के जो अनुवाद उसके साथ एक पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, कर लेना आप। ठीक है, थोड़ा सा कठिन पाठ है, ध्यान देना। ये पाठ है जो कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम से लिया गया है। जृंभैश्व सिंह दंतास्ते गणिष्ये, और ये कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है अभिज्ञान शकुंतलम। उसमें लिखा है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्येषु नाटकम रम्यम यानी काव्य में जो सुंदर है वो नाटक है, और उस नाटक में भी क्या है, अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है कालिदास का वो बहुत ही सुंदर है। ठीक है, ये पाठ उसी अभिज्ञान शकुंतलम के 7वें भाग से लिया गया है। बच्चों, इसमें क्या होता है कि दानवों के साथ युद्ध करने पर इंद्र की जो विजय के बाद इंद्रपुरी से लौटते समय, यानी इंद्रपुरी से लौटते समय भगवान इंद्र है वो दुष्यंत मार्ग में जब जाते हैं तो वहां मारीच ऋषि का आश्रम होता है, उसमें विश्राम करते हैं, और वहां एक बालक होता है जिसका नाम होता है सर्वदमन। ठीक है, वो शेर के साथ खेलता है और बच्चे की चंचलता और व्यवहार को देख करके राजा है दुष्यंत, ठीक है न, तो उनका दुष्यंत का मन है वो चंचल हो जाता है, और उस बच्चे के प्रति जो सर्वदमन नाम का जो बालक है उसके प्रति राजा का जो लगाव है वो बढ़ जाता है, और बाद में पता चलता है कि वो उसी का पुत्र है, यानी पहचान होती है वो इसी अंक में हो जाती है, इस 7वें अंक में हो जाती है कि वो उसी का पुत्र है। इस प्रकार कवि उससे चंचल बालक को देखता है और उस बालक के प्रति उसका वात्सल्य का भाव आ जाता है। इस बात को मनमोहक तरीके से अच्छे ढंग से इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है बच्चों, अब अपन नाटक जब पढ़ते हैं तो पहले होता है नेपथ्य। नेपथ्य का क्या मतलब होता है? नेपथ्य का मतलब होता है पर्दे में, यानी पर्दे के पीछे से आवाज आती है, वो क्या आती है? माँ खलु चापलम कुरु। चापलम का मतलब क्या होता है? चंचलता, चंचलता। खलु का मतलब अवश्य, माँ का मतलब मना करना। तो पर्दे के पीछे से क्या आवाज आती है कि चंचलता मत करो, यानी उस बच्चे को कहा जा रहा है, नाटक में उस बच्चे को ये कहा जा रहा है कि चंचलता मत करो। कथम गत एवात्मनः प्रकृतिम। कथम मानी कैसे या क्यों, कथम का अर्थ है क्यों या कैसे। ठीक है, कथम का मतलब कैसे, ये अपनी प्रकृति पर ही कैसे गया, ये है अपने स्वभाव पर ही कैसे गया। क्यों? क्योंकि बच्चे का स्वभाव था वो चंचल था और राजा के अनुरूप ही था। ठीक है, तो कथम एव आत्मना प्रकृति, ये है अपनी ही प्रकृति पे या अपने ही स्वभाव पे कैसे चला गया।
बच्चा, बच्चा कौन सा? सर्वदमन, जिसका बाद में पता चलता है। तो ये पहले पर्दे के पीछे से आवाज आती है, ठीक है। माँ खलु चापलम कुरु, की चंचलता मत करो। कथम गत एवात्मना प्रकृति, ये अपनी प्रकृति या स्वभाव पे कैसे चला गया। फिर राजा क्या कहता है, कर्णम दत्वा, कर्णम यानी कान, दत्वा यानी देख करके, कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, देख करके, कान देख करके, कान लगा करके क्या कहता राजा, ए भूमि इम ए विनय से, यानी ये जो भूमि है वो अशिष्टाचार की तो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो ऋषि का आश्रम था, तो अशिष्टाचार तो वहां हो नहीं सकता। तो राजा ने क्या कहा कि ये है भूमि है या ये स्थान है वो अशिष्टाचार के योग्य तो है ही नहीं। को नु खलवे से निषिद्ध देते, निषिद्ध देते यानी मना किया जा रहा है। फिर क्यों मना किया जा रहा है? मना क्या किया जा रहा है कि चंचलता मत करो, यानी उस बच्चे को मना किया जा रहा है कि चंचलता मत करो। तो राजा कहता है तो फिर क्यों इससे मना किया जा रहा है? ये भूमि है वो अशिष्टाचार की योग्य तो नहीं है, ठीक है। शब्दानुसार अवलोक, शब्द के अनुसार देख करके, जहां से आवाज आ रही है राजा कान लगाता है, शब्द के अनुसार देखता है, ध्यान करता है। और स विस्मय यानी विस्मय सहित अये को नु खलु अयम अनुबध्यमान है तपस्विनाभ्याम ए बाल सत्वो बाल है। आश्री से देखता है राजा और क्या कहता है कान लगा कर, अरे इस असाधारण शक्ति संपन्न बालक को दो तपस्विनियों के द्वारा क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि वहां तो आश्रम था ऋषि का, तो वहां तपस्विनी थी, वो भी कितनी थी? 2। तो वो बच्चे को मना कर रही है, रोक रही है। तो राजा ये कह रहे हैं इस असाधारण बालक को, यानी राजा को वो बच्चा जो था वो असाधारण लग रहा था, यानी बड़ा ही अच्छे स्वभाव वाला, यानी कि कोई ये राजा हो सकता है या राजा का कोई बेटा हो सकता है, इस प्रकार का वो लग रहा था। तो राजा ने ये कहा कि असाधारण शक्ति संपन्न बालक को इन दोनों तपस्विनियों के द्वारा क्यों रोका जा रहा है? ए बाल सत्वो बाल है, बाल यानी बच्चा, तपस्विनाभ्याम का मतलब 2 तपस्विनियों के द्वारा, अनुबध्यमान का मतलब रोका जा रहा है। तो राजा ने कहा इन दोनों के द्वारा इस बच्चे को क्यों रोका जा रहा है? फिर एक श्लोक राजा पढ़ता है, अर्धय पीत स्तनम मातुर आर्ध क्लिष्ट केशरम प्रकीड़ितुम सिंह शिशु बलात्कारेण करती। अर्ध पीत है यानी जिसने दूध आधा ही पिया है, अर्धे पीतम यानी आधा ही पिया है, जिसने अपनी माँ के स्तनों का दूध आधा ही पिया है, यानी बिल्कुल छोटा सा बालक है। अर्ध पीत स्तनम मातुर अर्ध क्लिष्ट केसरम, अर्ध का मतलब होता है गीला, अर्ध का मतलब क्या होता है? गीला। और प्रकीड़ितुम खेलने के लिए, ठीक है। सिंह शिशुम शेर के बच्चे को, बलात्कारेण कसती, बलात्कारेण यानी बलपूर्वक या ताकतपूर्वक, कसती मानी खींचता है। तो क्या कहता है राजा कि जिसने अपनी माता का दूध आधा ही पिया है, यानी बिल्कुल छोटा सा ही बच्चा है, और खींचने से जिसके बाल है, केस, केस यानी बाल, जिसके खींचने से यानी घसीटने से जिस बच्चे के बाल है वो बिखर गए हैं, ऐसे शेर के बालक को खेलने के लिए बलपूर्वक खींच रहा है, यानी शेर के बच्चे को घसीट रहा है वो छोटा सा बच्चा। कौन सा बच्चा? वही बच्चा सर्वदमन, शेर के साथ खेलने के लिए वो प्रयास कर रहा है, घसीट रहा है। इतने में क्या होता है, जब ऐसा होता है तो वो काम में जब बच्चा लगा हुआ है तो उसके बाद में वो बालक है वो 2 तपस्विनियों के साथ में यानी प्रवेश करता है, यानी नेपथ्य के पीछे से बाहर आता है। वो बच्चा यथा निर्दिष्ट कर्मा यानी काम में लगे हुए, पूर्वोक्त कार्य संलग्न यानी पहले के काम में लगे हुए,
वो बच्चा है उसी समय प्रवेश करता है किनके द्वारा, किनके साथ, दो तपस्विनियों के साथ में वो बच्चा प्रवेश करता है, आता है। ठीक है। अब अगला जो आपका गद्यांश है वो क्या कहा है, नेपथ्य ध्वनि श्रूयते, नेपथ्य के अंदर आवाज आती है, सुना जाता है, वो अपन ने पढ़ा है। बच्चे ने तपस्विनियों के साथ में आते क्या कहा, बालय जृंभस्व शिव, जृंभस्व सिंह, जृंभस्व सिंह का मतलब हुआ शेर तुम्हारा मुंह है खोलो। जृंभस्व शिवे दंतास्ते गणेश से यानी गिनूंगा कि हे शेर तुम्हारा मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। बच्चा देखो आते ही क्या कहता है शेर को, यानी कोई साधारण बालक नहीं है वो। ठीक है। तो जृंभस्व शिवे दंतास्ते गणेश कि शेर अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारा दांत गिनूंगा। तो प्रथमा जो तपस्विनी वो क्या कहती, ए विनीत किम नो अपत्यानि विशेषणानि सत्वानि विप्रकरोषि। क्या कह दिया, सत्वानि मानी प्राणी और अपत्यानि यानी संतान, बच्चे की विनम्रता से हीन। पहली तपस्विनी क्या कहती है, विनम्रता से हीन यानी निर्दयी, हमारी संतान के समान माने गए इन जीवों को क्यों परेशान कर रहे हो। यानी छोटा बच्चा है तो वो कह रही है कि हमारी संतान के समान जो ये जीव माने गए हैं उनको क्यों परेशान कर रहे हो। विप्र करोसी, एक नया मीनिंग है बच्चों, विप्र करोसी यानी परेशान कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। ठीक है, इनको क्यों परेशान कर रहे हो। ओ आगे का कहा कि हंते वर्धते सैरंभय, हंत मानी खेद है, सैरंभय यानी क्रोध, सैरंभय का मतलब क्रोध या गुस्सा, कि अरे खेद है इसका तो गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, किसका, उस बच्चे का बढ़ रहा है ना। स्थाने खलु ऋषि जने सर्वदमने इति कृत नाम देवसी, यानी ऋषियों ने इस बच्चे का जो नाम लिखा है सर्वदमन यानी सभी का दमन करने वाला, ये उचित ही रखा है। क्यों, क्योंकि है ही बच्चा ऐसा, यानी वो किसी की सुन ही नहीं रहा है, मान ही नहीं रहा है, गुस्सा कर रहा है, शेर के साथ खेलने की चेष्टा कर रहा है। तो पहली तपस्विनी ने ये कहा कि ऋषि मुनियों ने इस बच्चे का जो नाम रखा बच्चों वो क्या लगा, सर्वदमन, वो सही रखा है क्योंकि ये तो सभी का सर्वदमन, सभी का दमन करने वाला है। और फिर दूसरी ने क्या कहा, ऐसा खलु केसनी त्वाम लंघिष्यति यदि तस्या पुत्रकम न मुंसी। दूसरी तपस्वी ने क्या कहा कि अरे ये शेरनी, केसरिणी, केसरिणी का मतलब शेरनी, तुम पे आक्रमण कर देगी यदि तुम इसके बच्चे को नहीं छोड़ते, न मुंसी नहीं छोड़ते हो। ये शेरनी तुम पर आक्रमण कर देगी यदि इस बच्चे को तुम्हें नहीं छोड़ते हो। तो ठीक है बच्चों, अपन थोड़ा ही पढ़ेंगे क्योंकि पाठ थोड़ा सा कठिन है, इसके मीनिंग आपको याद करने होंगे। तो आप वीडियो को ढंग से देखना और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है बच्चों, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका आज का दिन मंगलकारी रहे, शुभ रहे। ठीक है, अगले दिन फिर आपसे मिलते हैं। सभी का धन्यवाद।